नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लोग जो हैं वह स्पीडी प्रकाशन के करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 को के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें जो दिए गए हैं, जो कि 800 प्लस इसमें प्रश्न है, उसका आज हम लोग पार्ट 5 को कवर करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक इस बुक से जो है 200 प्रश्नों को, यानी कि 200 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना है स्पीडी करंट अफेयर्स 2023 के नाम से, उसमें जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला दोस्तों, तो आप स्किप ना करें, पूरे वीडियो को देखिए और चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि मेरे चैनल पर आप यदि पहली बार हों या पहले से जुड़े हों तो अच्छी बात है, यदि नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 201 हम देखेंगे। 201 है कि INS चिल्का, ठीक है, से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो मुख्य अतिथि थे उसमें एडमिरल R हरि कुमार थे, जो कि हमारे नौसेना के प्रमुख भी हैं। चलिए आपको अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि अग्निवीर योजना जो है, जो कि काफ़ी विवादों में रहा था जब यह देश में लागू हुआ था। तो यह जो है आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स, ठीक है, यानी तीनों जो हमारे सैनिक हैं, यानी तीनों सेनाओं में भर्ती करने का एक योजना है सैनिकों को, जो कि 4 सालों के लिए लागू किया गया है। 4 सालों के बाद है, 4 सालों के बाद जो है वो 75% जो सैनिक है उनको घर भेज दिया जाएगा और जो 25% सैनिक रह जाएंगे उनको ही अस्थायी तौर पे सैनिक में भर्ती करा जाएगा। तो यह एक विवादों में रहा योजना था। बाकी आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे हम कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो जो चिनाब पुल की ऊंचाई है वो 359 यानी 359 मीटर है और यह जो पुल है यह जम्मू एंड कश्मीर में है, बनाया गया है, जो कि रेलवे के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। क्वेश्चन नंबर 203 देखिएगा कि 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च व्हीकल का नाम आपको बताना है। तो जो इस मिशन के लॉन्च वाहन का प्रयोग किया गया था वो था LVM Mark 3। LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मशीन, ठीक है, जो कि इसरो का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल मशीन है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो वेव मिशन है, वेव मिशन यहाँ पे देखिए कि जो वेव मिशन है यह ब्रॉडबैंड नेटवर्क का जो फर्स्ट जनरेशन है उसको पूर्ण करता है के तहत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 देखेंगे हम कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है जम्मू एंड कश्मीर में इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन रख दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 देखिएगा कि किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जो GPT है का उपयोग किया है? तो यह पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट ने करा है। क्वेश्चन नंबर 206 देखिएगा कि हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि केरल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो केरल ज्योति है। तो केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह MT वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया है और यह जो है मलयालम के, याद रखिएगा, यह मलयालम के जो विख्यात लेखक हैं, मलयालम जो भाषा है उसके यह विख्यात साहित्यकार हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देखिएगा कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 208 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया? तो 4% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था, ठीक है। ये जो है आंकड़ा आपको बता दें कि यह जो आंकड़ा यह जनवरी 2023 का है, किंतु अब जुलाई, जैसे कि आपको पता होगा कि केंद्रीय कर्मचारी जो भी हैं उसको केंद्र सरकार के द्वारा साल में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिसे डेयरनेस अलाउंस एंड DA कहते हैं। तो जुलाई में भी जो AICPIN का रिपोर्ट है तो इसमें भी 4% की बढ़ोतरी हुई। तो चूंकि अब जुलाई 2023 से जो भत्ता मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को वो कितना हो जाएगा? तो वो अब 46% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब आपको 46% हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब
209 देखेंगे हम, हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो एबल पुरस्कार है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको स्टैटिक्स जीके में पूछता है डायरेक्ट। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करता है उसको एबल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो 2023 में मिला है वो कौन है? अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 210 देखिएगा कि कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार बिल यानी राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान बना है। क्वेश्चन नंबर 211 है कि किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो टिम पेन जो ये ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा थी सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो यह जो लेखिका हैं आपको बता देंगे, यह तमिल भाषा की लेखिका हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 213 देखेंगे हम कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है 126वां है। कितने देशों की सूची में? तो 136 देशों की जो है सर्वे कराया गया था। 136 देशों में भारत का स्थान जो है 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 214 है कि अंडर 21 समूह में पाक जल मरुमध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे जो तेज तैरने का रिकॉर्ड बनाया वो संपना रमेश सेलार ने बनाया। और पाक जल मरुमध्य जो है आपको बता दूं, यह भारत तथा श्रीलंका के बीच, ठीक है, जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। भारत तथा श्रीलंका के बीच जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 215 है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है यह 16 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूक करने के लिए हर साल हम जो है 16 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देखिएगा कि सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 217 देखेंगे। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति जो अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो वह कौन है? वह रवि चौधरी हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 218 देखिएगा कि हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत बने हैं वो एरिक गारसेटी बने हैं। कौन? एरिक गारसेटी बने हैं। 219 देखिएगा कि हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार मुताबिक जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश कौन बना है? यानी कि विश्व में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। ठीक है, और सबसे अधिक बेचने वाला कौन सा देश बना है? तो यह यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में सबसे अधिक हथियार बेचता है। और सबसे अधिक हथियार खरीदता कौन है? तो हमारा देश भारत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 220 देखिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो 8वां स्थान मिला है। 221 है कि किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह हैरी ब्रूक को चुना गया और यह इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो जो व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। और यह क्या है? यह हिंदी साहित्य के जो है एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 223 है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? आपको पता है कि फिल्म जगत में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो ऑस्कर अवार्ड होता है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो ब्रेंडन फ्रेजर है। कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने क्या किया? अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीआईएसएफ की स्थापना आपको बता दूं सबसे पहले 1939 ईस्वी में हुई। तो जो 10 मार्च को मनाया गया यह 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 225 देखिएगा कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो यह शालिजा धामी बनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 226 है कि रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 227 है कि हाल ही में किसने प्रिंटजेकर अरिथमेटिक्स प्राइज 2023 जीता है? तो यह सर डेविड चिम्पर फील्ड है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022
पुरस्कार किससे दिया गया? तो यह मीराबाई चानू को दिया गया। और यह क्या है? यह महिला वेट लिफ्टर है, भारतीय महिला वेट लिफ्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 229 देखिए कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह अनुपमा उपाध्याय ने जीता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 230 है कि हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो यह नागालैंड की पहली महिला विधायक है। नंबर 231 है कि हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? तो एलेक्सिया पुटेलस है और यह 29 वर्षीय हैं। कहाँ की हैं? तो यह स्पेन की महिला फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 232 देखिएगा कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता? तो महिला में याद रखिएगा एलेक्सिया पुटेलस, और पुरुष की बात करें तो यह लियोनेल मेसी ने जीता है। और यह कहाँ कराने वाले? यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 233 है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो 42वां स्थान मिला है 55 देशों की सूची में। क्वेश्चन नंबर 234 देखिएगा कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इसको जीतने वाली जो टीम है वो महिला टीम है, और कौन है? वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ठीक है, सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। इसको सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 236 देखेंगे कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो यह सौराष्ट्र की टीम ने जीती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 237 है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? तो यह सिएटल है, जिसने जातीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 238 है कि 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता? तो यह भारतीय फिल्म है जो कि लघु फिल्म के लिए ये ऑस्कर जीता है, वो है द एलिफेंट विस्पर। कौन है? द एलिफेंट विस्पर। सो यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को यदि सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक मिलता रहे और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिलता रहे। क्योंकि आने वाला समय में जो है कि जिस तरह से करंट अफेयर्स की संख्या बढ़ते जा रहा है प्रश्नों में, तो आपको करंट अफेयर्स पर काफ़ी विशेष ध्यान देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे हम कि 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो आप याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो 2023 का थीम था वो था इम्ब्रेस इक्विटी। क्या था? इम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन 240 है कि किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो यह यस बैंक है जिसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी करा। क्वेश्चन नंबर 241 है कि एसीओ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो एसीओ 2023 का जो अध्यक्षता इस बार कर रहा है वो कौन कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। और इसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनकी बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 242 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IVA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह अजय सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243 देखिएगा कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो यह स्पेन के दूतावास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 244 है फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, BBI करके याद करिएगा। PM श्री जो प्रोग्राम है किस मंत्रालय का पहल है? तो यह शिक्षा मंत्रालय का पहला, और शिक्षा मंत्री अभी हमारे देश के वर्तमान में कौन है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। लिख लीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 245 देखेंगे अब कि भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो यह धनुष लोगानाथन है। कौन है? धनुष लोगानाथन है। 246 देखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान चुना है? तो यह नीतीश राणा को चुना है। ठीक, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है?
तो जो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक है, इन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर अपने में मिला लिया है। 248 देखिएगा कि हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वन वेव के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है, तो ये 36 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 249 है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई है, तो यह निकहत जरैनी है, जो कि भारत की तेज तरार मुक्केबाज। क्वेश्चन नंबर अब हम 250 देखेंगे कि वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है, तो असम वैभव से जिसे सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर तपन सैकिया। और डॉक्टर तपन सैकिया के बारे में आपको बता दूं कि यह कहाँ के रहने वाले, यह मुंबई के रहने वाले, और यह एक क्या है, कैंसर चिकित्सक हैं। तो चूंकि कैंसर के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इन्हें असम के जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो है 50 जो प्रश्न हो, हम लोग पर डे डेली सेट 50 प्रश्नों का डेली सेट लगाते हैं, 50 प्रश्न जो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। यदि आप लोगों ने इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो है ऊपर जो इंड स्क्रीन में मैं उसका ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।